हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हमने ये पाया कि कस्टमर क्या है। कस्टमर डिमांड का कस्टमर डिमांड का जीता जागता सक्रिय सक्रिय वह स्वरूप है जो अविभाज्य है। यह सबसे छोटा, अर्थात डिमांड की सबसे छोटी इकाई है। डिमांड की सबसे छोटी इकाई कस्टमर होती है। डिमांड की सबसे छोटी और अविभाज्य इकाई इकाई डिमांड की सबसे छोटी अविभाज्य परिवर्तनशील वह सक्रिय इकाई कस्टमर है। कस्टमर है। अब कस्टमर की विशेषताएं क्या होती हैं? कस्टमर विविधतापूर्ण होते हैं। कस्टमर अनेकों प्रकार के होते हैं। कस्टमर अनेकों प्रकार के होते हैं। कस्टमर की आवश्यकताएं, इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं, नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल, ये सब भी अलग अलग होती है। ये सब भी अलग अलग होती है। कस्टमर को पहचानना, कस्टमर को डील करना, कस्टमर को सेटिस्फाइड करना, ये कस्टमर को बेहतर संतुष्टि प्रदान करना, अपने आप में यह एजुकेशनल सब्जेक्ट भी है और टेक्निकल सब्जेक्ट भी है। टेक्निकल सब्जेक्ट भी है। बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिनके आधार पर जिनका लाभ या ये कह लीजिएगा कस्टमर वो फील्ड होता है। कस्टमर वो फील्ड होता है जहाँ पर हम अपने बिजनेस के बीजों को बोते हैं। जहाँ हम अपने बिजनेस के बीजों को बोते हैं कि यदि कस्टमर को सिर्फ केवल डील करना या हैंडल करना ही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि कस्टमर के या कह लीजिएगा कस्टमर के अंदर जो डिमांड है या उसकी जो इच्छा है, या कस्टमर देखने में तो ये लगता है कि एक कस्टमर सिर्फ एक इकाई लगता है, लेकिन एक इकाई खुद अपने आप में कितना विस्तृत है, अंदाजा लगाना मुश्किल है। अर्थात कस्टमर एक पॉइंट भी है। कस्टमर इतना सूक्ष्म है कि वह एक अणु या परमाणु हो सकता है, एक इकाई हो सकता है। लेकिन कस्टमर अपने आप में इतना विशाल है कि संभवतः सारा का सारा बिजनेस कस्टमर में समा सकता है। अब ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, अर्थात व्यावसायिक अध्ययन के दृष्टिकोण से बिजनेस कस्टमर किसी लाइब्रेरी से कम नहीं है। व्यावसायिक अध्ययन के दृष्टिकोण से कस्टमर किसी लाइब्रेरी से कम नहीं है। लेकिन यदि हम न पहचाने कस्टमर की आकृति होती है। प्रत्येक कस्टमर की आकृति होती है, लेकिन यदि हम आकृति को न पहचाने तो वह अपने आप में एक पॉइंट है, अपने आप में एक डॉट है। लेकिन यदि हम उसको पहचाने, कस्टमर को पहचानना, अर्थात कस्टमर के थ्रू डिमांड को पहचानना, कस्टमर के थ्रू डिमांड के परिवर्तनों को पहचानना, कस्टमर के थ्रू डिमांड के बदलावों को पहचानना, समझना, अर्थात देखा ये जाए कि एक तरफ मार्केट में दो चीज़ों का अध्ययन किया जा सकता है। एक कस्टमर का अध्ययन किया जा सकता है, दूसरी तरफ सप्लाई का अध्ययन किया जा सकता है। दूसरी तरफ सप्लाई अर्थात मार्केट को अध्ययन करने की दो शाखाएं हो सकती हैं। एक सप्लाई बेस्ड, दूसरी
कस्टमर बेस्ड। कस्टमर बेस्ड अर्थात कस्टमर बेस्ड, कंजप्शन बेस्ड, कंजप्शन बेस्ड, डिमांड बेस्ड अर्थात कस्टमर का अध्ययन करना वो क्या उपयोग कर रहा है या क्या उपभोग कर रहा है और क्या उसकी डिमांड है, क्या वो चाहता है। एक पक्ष अर्थात देखा ये जाए कि शायद दो पक्ष होते हैं, एक सप्लाई पक्ष, दूसरा कस्टमर अर्थात डिमांड पक्ष। सप्लाई पक्ष में क्या सप्लाई हो रहा है, कितना सप्लाई हो रहा है, विभिन्न सप्लाइयों के बीच में क्या संबंध है और क्या अनुपात है। जब हम मार्केट को समझते हैं, तो मार्केट में सप्लाई बेस्ड क्या सप्लाई है, कितनी सप्लाई है, किस किस की सप्लाई है, कौन कौन सप्लाई कर रहा है। दूसरी तरफ कस्टमर का हम अध्ययन करते हैं कि कस्टमर क्या चाहता है, क्या वो खरीद सकता है, या वो किस प्रकार के ऑप्शन चाहता है। मतलब बताया ना, कस्टमर अपने आप में एक डॉट बिंदु की तरह है और अपने आप में पूरी लाइब्रेरी है। आप ये कह सकते हैं, अरे इतना अध्ययन करने के लिए समय किसके पास में बचा हुआ है, इतना अध्ययन करने के लिए समय किसके पास में है। संभव है कि इतना अध्ययन करने के लिए समय ना हो, और यदि अध्ययन करने के लिए समय नहीं है तो फिर रिजल्ट कौन देगा। फिर रिजल्ट की भी अपेक्षा करना मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि आखिरकार डिमांड और सप्लाई के बीच में हमारा रोल क्या है। डिमांड और सप्लाई के बीच में हम कौन सी डिमांड को समझ रहे हैं और क्या हम सप्लाई करने वाले हैं। क्या सप्लाई हम करने वाले हैं, क्या पहले से ही एक्स्ट्रा सप्लाई है, और भी बात आती है कि कस्टमर अध्ययन के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि डिमांड परिवर्तनशील है, गतिशील है। इसके बावजूद डिमांड में स्थायित्व है। डिमांड का जो स्थायित्व है यह परिवर्तनशील है। डिमांड का जो स्थायित्व है, डिमांड की जो लेवल है, ये अपने आप में ये स्थिर है, लेकिन इसके बावजूद परिवर्तनशील है। अब इसका अध्ययन, डिमांड का अध्ययन हम कहाँ करेंगे, डिमांड के परिवर्तनों का अध्ययन हम कहाँ करेंगे, तो वह कस्टमर के रूप में, यदि डिमांड का अध्ययन करना है तो कस्टमर का अध्ययन करिएगा, डिमांड का अध्ययन करना है तो कस्टमर का अध्ययन करिएगा, और दूसरी तरफ सप्लाई का अध्ययन करना है। क्योंकि यदि सप्लाई, चूंकि आपको भी तो सप्लाई करना, कुछ न कुछ तो बेचने के लिए आपको मार्केट में आना है। जब आप बिजनेस में आप एंट्री करना चाहते हैं, या बिजनेस में आप एंट्री कर चुके हैं, तो डिमांड के अकॉर्डिंग या सप्लाई के अकॉर्डिंग आपके अपने स्टॉक को एडजस्ट करना है। अर्थात किस तरीके से हम सेटिंग करें, किस तरीके से हम अपनी सप्लाई की सेटिंग करें। तो उसके लिए सप्लाई स्टडी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। कहने का अर्थ है कि सवाल ये उठता है कि बिजनेस स्टार्ट करने के बाद में फिर हमको करना क्या है। ये बिजनेस स्टार्ट करने के पहले हमको क्या करना है। बिजनेस स्टार्ट करने के पहले भी तो हमें सप्लाई का अध्ययन करना है। बिजनेस स्टार्ट करने के पहले भी तो हमें डिमांड का अध्ययन करना है, कस्टमर का अध्ययन करना है, और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद में भी हमको सप्लाई का अध्ययन करना है, डिमांड का अध्ययन करना है, कस्टमर का अध्ययन करना है। क्योंकि यदि हम
ऐसा नहीं कर पाएंगे तो हम अपनी सप्लाई को हम अपनी सप्लाई को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। और यदि सप्लाई को हम एडजस्ट न कर पाए तो ये पता चल